ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 452, 453, 454 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 3। कैलकेरिया कार्ब कंठमाला धातु वालों के पलक मोटे हो जाए और आँख की स्वच्छ त्वचा गंदली हो जाए तो यह दवा फायदा करती है। रात में आँख सट जाना, दिन में कीचड़ जमना। सल्फर पलकों के किनारे लाल, रक्तहीन, सफेद, ग्रेफा, आँख फूलना, कुटकुटाना और जलन होना, सवेरे जलन ज्यादा होना और पानी गिरना। आर्सेनिक आँख से स्राव निकलते वक्त जलन होना और जिस जगह स्राव लगे वहां की खाल गल जाना, पलक फूलना और आंखें बंद हो जाना। यूफ्रेशिया आँख के स्राव से गाल तक की खाल गल जाना, पीप जैसा गाढ़ा स्राव, पतला, ग्रेफाइटिस। एंटिम क्रूड सिर्फ आँख के किनारे, कैंथिस, प्रदाह, संपूर्ण पलक के किनारे, ग्रे फाइटिस। आँख के भीतर की ओर और पलकों में रस भरे दाने। पल्सेटिला रात में बहुत ज्यादा परिमाण में कीचड़ निकलना, सवेरे आंखें सट जाना, पलकों पर छोटी छोटी फुंसियां, ग्रैन्युलेशंस होना। गुहरी होने पर भी यह फायदा करती है। थूजा ऑक्सीडेंट सवेरे सारी तकलीफें बढ़ जाना, किंतु सवेरे ठंडे जल से आंखें धो डालने से तकलीफ बहुत कुछ घट जाना। स्त्री जन्नेंद्रिय संबंधी कुछ बीमारियां। महात्मा हैनेमैन सभी बीमारियों में रोग की अपेक्षा रोगी के धातुगत लक्षणों पर सबसे पहले लक्ष्य देने को कहते हैं और उससे फायदा भी अधिक होता है। पहले ही कहा जा चुका है कि ग्रेफाइटिस में 3 F यानी फेयर, फैटी एंड फ्लैब्बी का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इसके यह हुए कि रोगिणी देखने में गोरी, सुंदर, मोटी ताजी और देह की थुली होनी चाहिए। इसकी रोगिणी देखने में मोटी ताजी तो रहती है, पर उसका शरीर रक्तशून्य होता है, ताकत बिल्कुल नहीं रहती। अक्सर कब्ज, चर्म रोग, सर्दी खांसी इत्यादि बीमारियों से तकलीफ पाया करती है। ऐसी रोगिणी के साथ ग्रेफाइटिस के रोग लक्षण मिलने पर तुरंत समझ ले कि चुनाव ठीक है। इस दवा से अवश्य फायदा होगा। रजस्राव तो रुक जाना या देर से ऋतु होना, यानी ठीक बंधे समय पर नहीं होना। ऋतुस्राव बहुत थोड़ी मात्रा में होना। ऋतुस्राव का रंग फीका पानी जैसा। पल्सेटिला के लक्षण बहुत कुछ ग्रेफाइटिस के समान हैं। उसमें भी ऋतु परिमाण में थोड़ा और देर से होना। रोगिणी बिल्कुल रक्तहीन किंतु देखने में मोटी ताजी लगना। रजस्राव का रंग ज्यादा लाल नहीं बल्कि पानी जैसा होना। हर वक्त जाड़ा सा मालूम होना इत्यादि लक्षण हैं। किंतु प्रभेद इतना है कि पल्सेटिला का रोगी जरासे में रो देता है, ग्रेफाइटिस की तरह भावी अमंगल की आशंका नहीं करता। फाइटिस में मुंह में फुंसियों जैसे एक तरह के उद्भेद रहते हैं, पल्सेटिला में वे नहीं रहते। ग्रेफाइटिस में कब्ज रहता है, पल्सेटिला में प्रायः अतिसार, अजीर्ण आदि पेट की गड़बड़ी लगी रहती है। श्वेत प्रदर स्राव दूध जैसा सफेद, बहुत बदबूदार और परिमाण में बहुत ज्यादा होता है। जहां लगता है वहां की खाल गल जाती है। ऋतुस्राव के बदले श्वेत प्रदर का स्राव। डॉक्टर हेरिंग का कहना है इसमें प्रदर का स्राव ऋतु के पहले और बाद में होता है। बाईं ओर के डिंबकोश में सूजन, कड़ापन और स्पर्श सहन नहीं होना, यहाँ तक कि हाथ लग जाने पर भी दर्द मालूम होना, जरायु बाहर निकल आना, प्रोलैप्सिस ऑफ द यूटेरस इत्यादि लक्षण भी ग्रेफाइटिस में कहे गए हैं। प्रोफाइटिस के सभी स्राव बदबूदार होते हैं। यदि इस तरह के बदबूदार प्रदर के स्राव के साथ ऐसा मालूम हो कि जरायु योनि पथ की ओर उतरी आ रही है, पेट में भारीपन और रह खींचा मारने जैसा दर्द कुल्हे तक चला जाना, पेड़ जकड़ जाना इत्यादि लक्षण दिखाई दे तथा रोगिणी उपर्युक्त ग्रेफाइटिस धातु वाली हो, तो फिर कोई बात ही नहीं, एकमात्र ग्रेफाइटिस से बीमारी अच्छी हो जाएगी। क्लोरोसिस हरित पांडु रोग, रोगिणी का हर वक्त उदास रहना और अमंगल की आशंका किया करना,
हर वक्त जाड़ा सा मालूम होना, हृदपिंड में बहुत दर्द, चेहरा लाल हो जाना, माथे में जैसे खून चढ़ गया हो, रोगिणी का ऐसा समझना कि उसे हृदपिंड की कोई बीमारी हो गई है, रात में सारी देह में टपकसा मालूम होना, ऋतु बहुत देर से होना, लाल रक्तकण, रेड कोरपसल्स की कमी की वजह से ओठ, जीभ और आंखें फीकी या सफेद सी दिखाई देना। ऊपर लिखी बीमारियों के अतिरिक्त जरायु का अपनी जगह से हट जाना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूटेरस, सामने की ओर टेढ़ा पड़ जाना, एंटिफ्लेक्शन, सामने को घूम जाना, एंटिवर्शन इत्यादि बीमारियों में प्रसव के दर्द की तरह दर्द, पानी जैसा श्वेत प्रदर का स्राव और योनि के ऊपर एक्जिमा, बाएं डिंबकोश का बढ़ जाना और कड़ा हो जाना, उनमें स्पर्श, असह्य दर्द, ओवेरियन सिस्ट, डिंबकोश का अर्बुद, जरायु में फूलगोभी जैसा एक प्रकार का उद्भेद निकलना, खोचा लगने जैसा तेज दर्द और स्तन अर्बुद इत्यादि में भी ग्रेफाइटिस फायदा करती है। औरम म्यूर नैट 2x 3x प्रायः सब तरह के स्त्री रोगों की दवा है। सब्सक्राइब प्लीज।